15 अगस्त 1947 एक तारीख जिसे भारत का हर बच्चा आजादी के दिन के तौर पर जानता है। उस दिन देश ने करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की। सड़कों पे जश्न था, तिरंगा लहरा रहा था, लोगों की आंखों में एक नए भारत के सपने थे। लेकिन इसी आजादी के साथ एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसकी कीमत लाखों परिवारों ने अपने घर, अपनी जमीन, अपनी दुकान और कभी कभी अपनों को खोकर चुकाई। आज की कहानी उसी दौर की है, एक ऐसी कहानी जो हमें राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान के सिंध और थार पार कर लेके जाती है। ये कहानी उन परिवारों की है जिन्हें बंटवारे के बाद अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा और जिन्हें आजादी के बाद भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ी। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान आज जैसे दो अलग देश थे। सिंध, पंजाब, बंगाल, बलूचिस्तान और दूसरे इलाके ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। सिंध में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय सदियों से रहते आए थे। खासकर सिंध के शहरों में हिंदू समुदाय का कारोबार और व्यापार बड़ा योगदान था, जबकि थार पारकर जैसे इलाकों में हिंदू आबादी की भी मजबूत मौजूदगी थी। फिर आया 1947, ब्रिटिश शासन खत्म होने वाला, लेकिन इसके साथ भारत के बंटवारे का फैसला भी हुआ। नक्शे पर एक नई सीमा खींची और देखते ही देखते उन इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलने लगी जहां उनके परिवार पीढ़ियों से रहते आए थे। पार्टीशन के बाद पश्चिम पंजाब से बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख भारत की तरफ और पूर्वी पंजाब से बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए। लेकिन सिंध की कहानी थोड़ी अलग थी। वहां से हिंदू परिवारों का माइग्रेशन एक ही दिन में खत्म नहीं हुआ। कई परिवारों ने शुरुआत में अपने घरों में रहने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि हालात सामान्य हो जाएंगे और वो अपनी जमीन, दुकान और पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुए। लेकिन समय के साथ असुरक्षा बढ़ती गई और बड़ी संख्या में परिवारों ने भारत की तरफ जाने का फैसला कर लिया। कुछ लोग 1947 में निकले तो माइग्रेशन 1948 और उसके बाद भी जारी रहा। अब जरा उस सफर को समझिए। आज अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो बस ट्रेन या फ्लाइट है, लेकिन उस समय किसी परिवार के लिए अपना पूरा घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। साथ में क्या ले जाएं, क्या छोड़ दें, ये फैसला भी अपने आप में एक दर्द भरी दास्तान था। घर में रखी चीजें, पुरानी तस्वीरें, कारोबार का सामान, जमीन के कागज, परिवार की यादें, सब कुछ एक साथ समेटना संभव नहीं होता। कई परिवार सिर्फ उतना सामान लेकर निकले जितना वो रास्ते में संभाल सकते थे। पीछे छूट गया उनका वो घर जहां शायद उनके माता पिता और दादा या दादी ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। और यहीं से हमारी कहानी राजस्थान के बीकानेर तक पहुंचती है। आज बीकानेर राजस्थान के प्रमुख शहरों में गिना जाता है, लेकिन आजादी और पार्टीशन के उस दौर में ये इलाका एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। सिंध से आने वाले विस्थापित परिवारों के लिए राजस्थान भौगोलिक रूप से भी नजदीक और कई लोगों के लिए भारत पहुंचने का स्वाभाविक रास्ता। इन लोगों को सिर्फ सीमा पार करवा देना ही चुनौती नहीं थी, असली सवाल उसके बाद शुरू होता था। इन परिवारों को रखा कहाँ जाए, उन्हें खाना कौन देगा, उनके रहने का इंतजाम कौन करेगा और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कैसे करेंगे। इसी जरूरत के बीच रिफ्यूजी और रिलीफ कैंप्स बनाए गए। बीकानेर भी ऐसे केंद्रों में शामिल। उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 1948 के अंत तक बीकानेर में सिंधी रिफ्यूजीज के लिए बनाए गए कैंप्स में करीब 8,900 लोगों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हजारों लोग थे, हजारों परिवार थे जिनकी जिंदगी कुछ ही समय पहले सिंध में थी और अब वो राजस्थान में एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कैंप्स की तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके पास अपना पुराना घर नहीं था, दूसरी तरफ एक ऐसा देश था जो खुद भी आजादी के बाद अपनी नई व्यवस्था खड़ी कर रहा था। सरकार के सामने शरणार्थियों के लिए रहने, भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करने जैसी बड़ी चुनौतियां थी। और इन सब के बीच इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या होगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वो टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है। धीरे धीरे इन विस्थापित परिवारों ने राहत शिविरों से बाहर निकलकर नई जगहों पर अपने पैर जमाने शुरू किए। किसी ने छोटा कारोबार शुरू किया, किसी ने नौकरी, किसी ने व्यापार दोबारा खड़ा किया और किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। जिन लोगों के पास एक समय अपना घर नहीं था, उन्होंने कुछ सालों और दशकों में नए शहरों में बनाई दुकानें खोली और अपने परिवारों की अगली पीढ़ी को एक नई जिंदगी दी। और यही वो हिस्सा है जिसे पार्टीशन की चर्चा में अक्सर कम जगह मिलती है। हम अक्सर बंटवारे को सिर्फ हिंसा, सीमा और माइग्रेशन के आंकड़ों से देखते हैं, लेकिन पार्टीशन के बाद की असली कहानी सिर्फ ये नहीं थी कि लोग कहां से कहां गए। असली कहानी ये भी थी कि जो लोग आए उन्होंने यहाँ आकर किया क्या, अपनी जिंदगी कैसे दोबारा बनाई, कैसे उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान और परंपराओं को बचाए रखा और साथ ही नए भारत का हिस्सा बने। आज जब भी हम बीकानेर या राजस्थान के दूसरे हिस्सों में सिंधी समुदाय की मौजूदगी देखते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक माइग्रेशन की स्टोरी नहीं होती, उसके पीछे उन परिवारों की कई दशकों की मेहनत है जिन्होंने अपनी पुरानी जमीन खोने के बाद भी अपनी पहचान और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी।
और इस पूरी कहानी को इंडिपेंडेंस डे से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उस आजादी के साथ देश के सामने बंटवारे की बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। एक तरफ लाल किला पर तिरंगा फहराया जा रहा था, दूसरी तरफ लाखों लोग अपने घरों से निकल रहे थे। कोई अपने रिश्तेदारों को पीछे छोड़ रहा था, कोई अपनी दुकान, कोई अपनी जमीन और कोई अपनी पुरानी पूरी जिंदगी। इसलिए जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तो आजादी को सिर्फ एक सेलिब्रेशन की तरह देखना शायद अधूरा होगा। आजादी की कहानी में उन लोगों की कहानी भी शामिल है जिन्होंने देश के बंटवारे का दर्द सहा और फिर भी इस देश में अपनी नई शुरुआत की। बीकानेर के रिफ्यूजी कैंप्स की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं बनता, इतिहास उन लोगों की जिंदगी से बनता है जिनके नाम शायद किसी किताब में बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए। वो आम लोग जिन्होंने एक दिन अपना घर छोड़ा, एक अनजान जगह पहुंचे, कुछ समय राहत शिविर में गुजारा और फिर धीरे धीरे उसी जमीन पर अपना नया घर बना लिया। शायद इसीलिए पार्टीशन की कहानी को सिर्फ एक सीमा खींचने की कहानी कहना गलत होगा। ये घर छूटने की कहानी थी, लेकिन साथ ही घर दोबारा बनाने की भी कहानी है। ये बिछड़ने की कहानी थी, लेकिन नई पीढ़ियों को बसाने की कहानी है। और सबसे बढ़कर ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में भी जिंदगी में हार ली। आज जब तिरंगा हमारे सामने लहराता है तो उन लाखों लोगों को याद करना भी जरूरी है जिनकी जिंदगी आजादी के साथ हमेशा के लिए बदल गई। क्योंकि भारत की आजादी सिर्फ उन लोगों की कहानी नहीं है जिन्होंने इसे हासिल होते देखा, ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने उसके बाद टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़कर इस देश को अपना घर बना लिया। और शायद यही वजह है कि 15 अगस्त सिर्फ आजादी का दिन नहीं, ये उन कहानियों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से हमें समझ आता है कि आजादी की असली कीमत क्या थी। तो ये थी 1947 के बंटवारे के बाद उन परिवारों की कहानी जिनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। भारत आए, मुश्किलों से गुजरे और फिर यहीं से अपनी अगली पीढ़ियों के लिए एक नया भविष्य बनाया। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, तिरंगा देखते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, तो शायद इन अनसुनी कहानियों को याद करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि देश कब आजाद हुआ, इतिहास ये भी बताता है कि उस आजादी के बाद आम लोगों ने किन हालातों में अपनी जिंदगी दोबारा खड़ी की। और शायद यही आजादी की सबसे मानवीय तस्वीर है। अगर आपको लगता है कि ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आज की पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।